वेलकम टू सीटेड अड्डा फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब। चलिए सीटेड 2018 का क्वेश्चन 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप चारों ऑप्शन देखकर लग रहा होगा चारों सही हैं। चारों सही हैं, इसमें नो डाउट है कि चारों सही नहीं है, बट द बेस्ट आंसर इसका होगा कि जब आप बच्चों के रियल लाइफ सिचुएशंस के साथ इंटरेक्ट करके कोई भी चीज़ पढ़ाओगे तो वो बच्चे क्या करते हैं, जल्दी से सीखते हैं। जैसे आप इंग्लिश में इसका वर्जन देख सकते हो, टीचर शुड फैसिलिटेट चिल्ड्रेन टू इंटरेक्ट विथ ईच अदर ऑन रियल लाइफ सिचुएशंस, है ना। यानी कि वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। इससे बच्चे क्या होते हैं, अधिगम में सुधार करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो 6 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की मदद करता है। डिसिप्लिन, है ना। बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में, नहीं ये तो गलत है। ऑप्शन नंबर 2 बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने में। ऑप्शन नंबर 3 चुप्पी साधी रहने के लिए, यानी बच्चा चुपचाप बैठा रहेगा तो अच्छा लगेगा क्या, नहीं ना। और ऑप्शन नंबर 4 शिक्षकों को निर्देश देने में। देखिए अनुशासन, द डिसिप्लिन विच हैज़ ए सिग्निफिकेंट रोल इन ए लर्निंग एनवायरनमेंट is of the kind which helps. Option number 1 is children rote memorize their relations. रोट मेमोराइज यानी याद करने की बात कर रहा है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर 2 बोल रहा है कि चिल्ड्रेन टू रेगुलेट एंड मॉनिटर देयर ओन लर्निंग, यानी बच्चे खुद से अपनी शिक्षा को मॉनिटर करते हैं यानी विनियमित करते हैं, रेगुलेट करते हैं यानी विनियमित करते, खुद से कैसे याद करना है, क्या करना है, सब कुछ करते हैं ना। टू क्रिएट साइलेंस, यानी कि अनुशासन है, मतलब उसका मतलब थोड़ी हो गया कि आप चुपचाप बच्चे को बैठा दोगे, बिल्कुल गलत है। टीचर टू गिव इंस्ट्रक्शन, इस डिसिप्लिन का मतलब थोड़ी हुआ कि बच्चे ये टीचर्स अपना लेक्चर दे रहे हैं, बच्चे चुपचाप से सुन रहे हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 7 का बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो है बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज आनुवांशिक और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के बारे में बात पूछी जा रही है ना। तो पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन नंबर 2 विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। एंड ऑप्शन नंबर 4 अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। देखिए फ्रेंड्स, आप खुद को लेकर देखो, आपकी कुछ चीज़ें आपके दादाजी परदादाजी से मिलती होगी, है ना। और कुछ चीज़ें आप क्या चीज़ से सीखते हो, अपने आस पड़ोस अगल बगल भाई बहन परिवार, है ना, आपके चारों ओर जो इन्वायरमेंट उससे सीखते हो। तो क्या क्या जीन का रोल होता है, आनुवांशिकता गुण आता है, ये आप भी मानते हो और हम लोग भी मानते हैं, है ना। और पर्यावरण का भी इफ़ेक्ट हम पे बहुत अच्छी तरह से पड़ता है।
तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर 2, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं, ये सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। ऑप्शन नंबर 1 इज बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज विकास गुणात्मक चरणों में होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। एंड ऑप्शन नंबर 4 इज निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। तो ऊपर के 3 ऑप्शन जो पियाजे का कथन था कि पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, विकास गुणात्मक चरणों में होता है, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग खुद करते हैं, ये सब तीनों बातें पियाजे के सिद्धांत में दिया गया। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 जो है निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये पियाजे के सिद्धांत ने नहीं दिया था, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ द प्री ऑपरेशनल थाउट्स। प्री ऑपरेशनल थाउट। अनुत्क्रमणीयता। ऑप्शन नंबर 2 ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर 3 प्रतीकात्मक विचार का विकास। एंड ऑप्शन नंबर 4 इज अहम मान्यता, है ना। तो इरिवर्सिबिलिटी, टेंडेंसी टू कंक्रीट, डेवलपमेंट ऑफ सिंबॉलिक थाउट एंड ईगोसेंट्रिक। पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा कौन सी नहीं है? डेवलपमेंट ऑफ सिंबॉलिक थाउट, प्रतीकात्मक विचार का विकास। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।